हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे। यह है सेट नंबर 15 24/8/2022 शिफ्ट नंबर 3 रेलवे ग्रुप डी के हम कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये वाला सेट सेट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1 है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मिशन वात्सल्य योजना के नीतिगत मानदंड 2022 के किस महीने की पहली तारीख से लागू किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, आपके लिए मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं इस टाइम श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। उसके अलावा कुछ योजनाएं याद रखेंगे आप, जो 2024-25 में जारी की हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और पोर्टल, ये जारी की है 2024 में, नवंबर 2024 में। अब कोई बहाना नहीं अभियान, ये भी बाल ध्यान रखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अभियान है। अब कोई बहाना नहीं, ये अभियान ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा याद रखना आपको, कौन सी बताई थी इससे पहले, नवंबर में जारी की थी, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पोर्टल। उसके अलावा ध्यान रखेंगे, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 भी किसने जारी की है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई योजना है। कौन सी? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण। इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे आप, मिशन वात्सल्य और एक मिशन शक्ति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं हैं जो बाल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं। और याद भी रखना आपको, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अप्रैल। ध्यान रखेंगे, मिशन वात्सल्य योजना के नीतिगत मानदंड 2022 किस महीने के लिए पहली तारीख से लागू किए गए हैं? ये लागू किए गए हैं 1 अप्रैल 2022 से। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। बाकी आपको जो मैंने फैक्ट बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? आप ध्यान रखेंगे, द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1950 टू 1951। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 1950-51 में। केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 2021 में भारत में प्रतिभाओं को संवारने और युवा लड़कियों को खेलों में भाग लेने और लैंगिक समानता के लिए लड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये जीता था दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड अंजू बॉबी जॉर्ज ने। कब? दिसंबर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और यह प्रति वर्ष फरवरी और मार्च के बीच में शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इस उत्सव का नाम है, ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ताज महोत्सव। कहाँ पे मनाया जाता है ये? शिल्पीग्राम, आगरा में, उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय पुरातत्व पुरातत्व सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर है जो, ये है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 न्यू दिल्ली में। और इसकी शुरुआत करी थी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, 1861 में, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसकी स्थापना करी थी 1861 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय ने रोमेटाइड आर्थराइटिस के उपचार में आयुर्वेद की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए विश्व का पहला भूकेंद्रक चरण 3 नैदानिक परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, शुरू किया है? तो ये शुरू किया था 2022 में, मार्च 2022 में। ऑप्शन फर्स्ट आयुष मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको शुरू किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो अपने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे? टोटल संख्या है इसकी दोस्तों, राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू
2022 या कह सकते हैं करंट में भी, अभी भी 2025 में भी अगर क्वेश्चन आता है तो ये संख्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 6। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मांग वक्र डिमांड कर्व के बारे में सही नहीं है? कौन सा जो डिमांड कर्व के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। कहता है यह विभिन्न समयों पर मांगी गई मात्राओं की रूपरेखा है। पहली ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मांग वक्र डिमांड कर्व किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाता है, न कि विभिन्न समय पर मांगी गई मात्रा को। ये गलत है। राइट आंसर होगा, यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी ये सही है। मांग का नियम, ये मांग के नियम को डिमांड कर्व को दर्शाता है। यह विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा की रूपरेखा है। इसका ढाल मतलब कि स्लोप है जो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये ठीक है, सारे के सारे। पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पे स्थित है? तो ये द्वीप है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ये आइसलैंड है, ऑप्शन फर्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10, 2022 में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये है ऑप्शन थर्ड उन्नति हुड्डा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार के ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? पोखरण दोस्तों कहाँ पे आता है? राजस्थान में। तो ये किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1974 में। कब किया था? 1974 में, ध्यान रखेंगे आप। और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उसकी रचनाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है? इस पवित्र ग्रंथ का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कुरान। क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 2022 में इनमें से किस आईआईटी ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एवं क्लीन एनर्जी का शुभारंभ किया? GCOE ACE का शुभारंभ किया। तो ये किया था 2022 में, जनवरी 2022 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड आईआईटी धारवाड़। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2025 NIRF। इस ये रिपोर्ट जारी होती है दोस्तों हर साल। इसके तहत क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा आईआईटी है जिसको फर्स्ट रैंक मिली है। तो आप ध्यान रखेंगे, भारत का नंबर 1 संस्थान बना है जिसका नाम है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, और ये रैंकिंग है जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें पहले नंबर पे कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है, आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे माल पाम ऑयल CPO पर कृषि अवसंरचना विकास उपकर AIDC को 7.5% से घटाकर डैश कर दिया है। तो ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो राइट आंसर होगा इसका, ये कर दिया था 2022 का क्वेश्चन है, घटाकर ऑप्शन फर्स्ट 5%। क्वेश्चन नंबर 15, बोरदोईसीला बोरदोईसीला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? ये तूफान आता है आसाम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में प्रशासन के कितने सत्र होते हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये होते हैं ऑप्शन फर्स्ट 3। कितने सत्र होते हैं प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के? 3 सत्र होते हैं। ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत एट ए विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 17, नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी डैश की सहायक नदी है? तो ये आती हैं, ध्यान रखेंगे, ये सहायक नदियां हैं, ऑप्शन सेकंड सभी सिंधु नदी की। नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी किसकी सहायक नदी है? आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी की। क्वेश्चन नंबर 18, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई मंजिल योजना के तहत प्रतिभागी को 9 से 12 महीनों के लिए गैर आवासीय एकीकृत शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा।
जिसमें से उसे कम से कम डैश महीने के कौशल प्रशिक्षण के लिए समर्पित करते होंगे। तो ये है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कम से कम 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के लिए समर्पित करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। राइट आंसर होगा इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थर्ड, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और ये कहाँ आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 12 से लेके 35 तक। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम वित्त आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22/11/1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 4, केसी नियोगी। ध्यान रखेंगे, प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 में दिनांकित आदेश के तहत पर किया गया था।